सिद्धों के प्रति, सिद्धों के प्रति भक्ति तो है, जी भैया जी। सिद्ध भक्ति नहीं है। चलो, जिन भारतीय संग्रह में भी रहती है। चलो ठीक है, आज तैयार कर लेना, कल आपको अवसर मिलेगा। चलो, कौन है जिन्होंने, हाँ, पद्मा जी भंडारी आज सिद्ध भक्ति की आराधना करेंगे। वंदना भैया जी। हम्म। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। अशरीरा जीव घड़ा उपजुत्ता दंसनेणानेया सायारमणायारा लक्कर्णे यंतु से धाड़म मूलोत्तर पैडीडम बंधोदय सत्यकम मुक्का मंगल भूता सिद्धार्थ गुणातीत संसारा अट्ठवियकम वियला सीधी भूता निरंजना निच्चा अट्ठ गुणा किद किच्चा लो यज्ञ निवासिनो सिद्धा सिद्धानट ठट्ट मला विशुद्धि बुद्धि लब्धि स्वभावा तिमण सिरस्ते हरिया पश्यन्तु बदारया सव्वे गमनागमन विमुक्के वेडी कंपैडी संघारा सासय सो संपत्ते ते सिद्धा वंदियो नित्यम जय मंगल भूदाणम विमलाणम नाणदं तन्मयाणम तैलोय सैराणम नमो सदा सब सिद्धाणम सम्मत नानदंसन वीर्य सोम तैव अवगणम अगुरु लघुमवाहम अट्ठ गुणा होन्ति सिद्धाणम तब सिद्धेन सिद्धे संजम सिद्धे चरित सिद्धेया नानम्मि दंसनम्मि सिद्धे सिरसा नमंसामि इक्षामि भन्ते सिद्ध भक्ति कौसवो कौ तस्थलोच्यौ सम्मनान समजुत्त समचरित चित्तानम अट्ठ व्यक्कं वित्तमुक्काणम अट्ठ गुण संपन्नाणम उड्डलोय मध्यमि पैठ्याणम तब सिद्धाणम नय सिद्धाणम संजम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीदा नागत वर्तमान कालस्य सिद्धाणम सयानिच्चिकालम अंचेमी पूज्यमी वंदामी नमंसामी दुःखकौ कमकौ बोहि लाओ सुगई गमनम संपत्ति समाहि मंडप जिनकुन संपत्ति हो मध्यम। अनंतान से परमेष्टि भगवान की जय। वंदना भैया जी। अष्टानिका महापर्व की जय। चलो, अब रत्न करंडक श्रावकाचार में से कुछ कारिकाएं आप लोगों से पूछते हैं, हम हेडिंग के अनुसार पूछेंगे। तो जिन लोगों को कंठस्थ याद है तो हेडिंग सुन करके आपको सुनाना है, और कुछ नए लोग हैं जिनको कंठस्थ याद नहीं है तो हेडिंग के आधार पर वो कारिका पढ़ करके सुनाएंगे, उनको भी हम सुविधा दे रहे हैं। चलो पूछते हैं। मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही ग्रस्त श्रेष्ठ है, ऐसी बात कारिका, एक कारिका में आती है कि मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही ग्रस्त श्रेष्ठ है, जिसको ये कारिका कंठस्थ याद। चलो, 33। अपूर्वा जी से ही शुरुआत करते हैं। करो, ने बोला है तो चलो बोलो। 33 वाला है भैया हाँ जी। हाँ, 33 वाला है। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। बहुत बढ़िया। वरना भैया चलो, जी। कारिका नंबर वो बताना है जिस कारिका में बतलाया है कि सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग में खेवटिया यानी पार उतारने वाला है। चलो, निधि जी बोलोगी। वंदना भैया जी। हम्म, दर्शनम ज्ञान चारित्रा साधि मानुपाश्यते दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रत्यक्षते। बहुत वंदना बढ़िया। भैया जी। अब बताया है कारिका में कि सम्यक दर्शन की महिमा, कि वह मातंग के शरीर में भी यदि वह उत्पन्न हुआ है तो भी यदि सम्यक दृष्टि है तो वह श्रेष्ठ है, ऐसी बात एक कारिका में कही है। उदाहरण दिया है कि जैसे राख में छिपा हुआ अंगारा, उसका तेज होता है, भले वो तेज दिखाई नहीं देता। तो कौन बोलेगा इस कारिका को। चलो, भैया जी रुचि। बोलो। हाँ, रुचि जी बिलासपुर बोल रही है। वंदना भैया जी। हम्म, सम्यक् दर्शन संपन्नमपि मातङ्गेयं देवादेवं विदुर्भस्म गूढागारान्तरौजतम्। बहुत बढ़िया। वंदना भैया। एक कारिका में आया है कि यदि तुमने पाप का निरोध कर दिया तो अन्य संपत्ति से क्या प्रयोजन, और यदि तुम्हारा पाप का आश्रव चल रहा है तो अन्य संपत्ति रहते हुए भी तुम्हारे लिए क्या प्रयोजन है। ये कारिका
मीना जी सुनाएंगे। याद नहीं आ रही भैया जी। ये 27 नंबर की कारिका है। यदि पाप यदि पापिनरोधन्य संप्रदा किं प्रयोजनम अथ पापा सर्वस्तन्य संप्रदा किं प्रयोजनम। जिस कारिका में 8 प्रकार के मदों के नाम आए हैं वो कारिका सुनाना है। 8 मद वाली कारिका। पच्चीस है भैया जी। चलो हाँ, संयम बोल रहे हैं, संयम जी बोल रहे हैं, चलो बोलो। 25 नंबर का है। हाँ 25 नंबर का है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम वल मृद्धि तपो वपु अष्टावाशित मानित्वम स्मय माहुर्गतश्मयः। बहुत बढ़िया। अब बताना है कि मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र असंभव है। उसके लिए उदाहरण दिया है, बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति आदि नहीं होती है। वो कारिका बोलना है। बीज के अभाव में जिस प्रकार वृक्ष की उत्पत्ति आदि नहीं होती है। 32 वाला है भैया जी। बिल्कुल राइट, बोलो 32 ठीक बोलो। है। विद्याव्रतस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संते सति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव। बहुत बढ़िया। अब बोलना है कि तीनों लोकों में और तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान श्रेष्ठ कोई दूसरी चीज नहीं है और मिथ्यात्व के समान अश्रेष्ठ कोई दूसरी चीज नहीं है। एक कारिका बोलना है। वंदना भैया जी। चलो अश्लेषा जी बोलो, अश्लेषा जी। न सम्यक् समं किंचित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व सम नान्यतनुभृताम्। समम नान्यत तनुभृताम, नान्यत तनुभृताम। नान्यतनुभृताम्। अब वो कारिका बोलना है कि सम्यक दृष्टि जीव किन किन स्थानों पर जन्म नहीं लेता। सम्यक दृष्टि जीव कौन कौन से स्थानों पर जन्म नहीं लेता। 35। चलो सुनीता जी बोलेंगी। वंदना भैया जी। सम्यक दर्शन न शुद्धा नारका त्रियंच नपुंसकतिस्तु नपुंसक त्रिवित्वानि दुष्कुल विकृता ताल आयु ताल दरिद्रताम पायुर, ताल पायुर, ताल पायुर पायुरता दरिद्रताम चव्रजंती नाप्य व्रतिका। बहुत बढ़िया। अब बतलाया कि सम्यक दृष्टि जीव ही इंद्र का पद प्राप्त करता है। सम्यक दृष्टि जीव ही इंद्र का पद प्राप्त करता है। एक कारिका कौन बोलेगा? 37 है भैया जी। चलो संयम बोलो। आजकल तो संयम और अपूर्व बहुत प्रयास कर रहे हैं कहने का। 37 वाला ही है, श्योर नहीं है मुझे। हाँ 37 ही। जी। अष्टगुण पुष्टि तुष्ट दृष्टि विशिष्ट प्रकट प्रकस्ट शोभा जुष्ट अम्राप सरसाम परिषदि चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। बहुत बढ़िया। अपन ने पिछले दिन मतलब शनिवार को कारिका नंबर 37 पढ़ी थी। वो 36वीं पढ़ी थी। 36 में बतलाया था कि सम्यक दृष्टि जीव श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, अर्थात राजा महाराजाओं के पद को प्राप्त करते हैं और मानवों के तिलक अर्थात मानवों के शिरोमणि होते हैं। वो 37 नंबर की कारिका में बतलाया है कि सम्यक दृष्टि जीव ही इंद्र के पद को प्राप्त करते हैं। तो इसको एक बार फिर से लेते हैं 37 नंबर की कारिका को। उस दिन पढ़ा रहे थे, अर्थ पूरा नहीं हो पाया था, टाइम पूरा हो गया। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा
दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभाजुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभाजुष्टा अमराप्सरसां परिषदे अमराप्सरसां परिषदे चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। अब बतला रहे दृष्टि विशिष्टा, जिनकी दृष्टि विशेष है। दृष्टि विशेष का मतलब है जो सम्यक दर्शन से विशिष्टानि सहित है। दृष्टि से यहाँ पर लेना सम्यक दर्शन विशिष्टानि सहित, जो जीव शुद्ध सम्यक दर्शन से सहित हैं वो क्या, जिनेन्द्र भक्ता, वो जिनेन्द्र भगवान के भक्त हैं। वो स्वर्गे, वो स्वर्ग में, अमर बोलते हैं देव, और अप्सरा बोलते हैं देवांगनाएं, देवों और देवों की देवांगनाओं की, परिषदी अर्थात सभा में, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, अष्टगुण पुष्टि यानी 8 गुणों की प्राप्ति से तुष्टा ने संतुष्ट होते हुए, अर्थात देवों के पास, इंद्रों के पास जो 8 विशेष प्रकार की उनकी रिद्धियां होती हैं, इंद्रों के पास ऐसे 8 प्रकार की रिद्धियों की परिपूर्णता से तुष्टा ने संतुष्ट होते हुए, चिरम अर्थात चिरकाल तक अर्थात सागरों पर्यंत, स्वर्गे रमन्ते, स्वर्ग में रमण करते हैं अर्थात स्वर्ग के सुखों को भोगते हैं। अर्थात जो इंद्र होता है, जैसे सौधर्म इंद्र पहले स्वर्ग का प्रधान है, पहले स्वर्ग का प्रधान सौधर्म इंद्र है, 2 सागर से अधिक उसकी आयु होती है, उसकी आज्ञा दूसरे स्वर्ग में चलती है, पहले दूसरे स्वर्ग तक उसकी आज्ञा चलती है। वहां पर वो 8 गुणों से सहित होता हुआ चिरकाल तक वहां पर रमण करता है। ऐसे ही 16 स्वर्गों के जो प्रधान इंद्र हैं वो अपने अपनी कल्पों में वह पैदा होते हैं। अब आगे कारिका नंबर 38 चलती है। इस 38 नंबर की कारिका में बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव भी चक्रवर्ती बनते हैं। चक्रवर्ती यानी मनुष्य लोक का प्रधान जो होता है वह चक्रवर्ती कहलाता है। नरेंद्र भी जिसको बोलते हैं, नर आने मनुष्यों का, इंद्र अर्थात स्वामी, उसको नरेंद्र बोलते हैं, उसी को चक्रवर्ती बोलते हैं। पढ़ते हैं 38 नंबर की कारिका। नवनिधि नवनिधि सप्तद्वय सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमि पतयश्चक्रम पतयश्चक्रम वर्तयितुम वर्तयितुम प्रभवन्ति प्रभवन्ति स्पष्ट दृशा छत्रमौलि शेखर चरण नवनिधि सप्तद्वय रथ तक बोलना। नाधीशा सर्वभूमि पति चक्रम। देखिएगा एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, वो कहाँ रुकना है इस बात को ध्यान दीजिए। रत्ना बोलेंगे तो वो छंद का भंग हो जाएगा, इसलिए रथ तक बोलना है, फिर नाधीशा को उस साइड बोलना है। नवनिधि सप्तद्वय रथ नाधीशा सर्वभूमि पति चक्रम वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्ट दृशा छत्रमौलिशेखरे चरणाः। चलो पढ़ो, मीना जी पढ़ करके सुनाओ 38 नंबर की कारिका।
मीना जी पढ़ो 38। जी भैया जी। नवोदिति सप्तद्वैरत्नाधीशा सर्वे भूमिपतयश्चक्रं वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्ट दिशः छत्र मौलिशेखर चरणा। देखिए यहाँ पर सम्यक दृष्टि के लिए एक शब्द है स्पष्ट दृशा। देखिए हर कारिका में नया नया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी। जो शब्दों का भंडार जिनके पास होता है, शब्दकोश जिनके पास होता है, वो नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके पास नए नए आभूषण होते हैं, आभूषण बहुत होते हैं, तो आप लोग रोज नए नए आभूषण पहन करके बाहर जाते हैं। जिनके पास साड़ियाँ अनेक प्रकार की होती हैं, नई नई साड़ियाँ पहन करके मंदिर जाएंगे, अन्य स्थानों पर जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो कोश है उस कोश को आप खाली करते हैं। आचार्यों के पास शब्दों का कोश, ज्ञान का कोश होता है, ज्ञान का भंडार होता है, तो उसका वह प्रयोग बार बार करते हैं, नए नए चीजों का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आया स्पष्ट दृशा, स्पष्ट यानी निर्मल, दृशा सम्यक दर्शन। जिनका सम्यक दर्शन निर्मल है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव नव निधि यानी 9 प्रकार की निधियां होती हैं चक्रवर्ती के पास। सप्तद्वय, 2 बार सप्त यानी 14, 14 शब्द यहाँ पर लेना था उनको, तो सप्तद्वय कहा यानी 2 बार 7 यानी 14 रत्न यानी रत्नों के अधिसा अर्थात वो स्वामी होते हैं। चक्रवर्ती के पास 9 निधियां होती हैं, काल निधि, महाकाल निधि, नैसर्प निधि, पांडुक निधि, पद्म निधि, माणव निधि, पिंग निधि, शंख निधि और सर्व रत्न निधि, ये 9 निधियां होती। जिनागम प्रवेश जिनके पास है वहां पर 9 निधियों के क्या कार्य हैं, हमने एक महापुरुष करके 5वां पाठ लिखा है उस जिनागम प्रवेश में, उसमें 9 निधियों के काम बतलाए हैं कि वो निधियां जहाँ पर होती हैं वहां पर उनके भंडार में किसी चीज की कमी नहीं आती। वे 9 निधियां एक काम करती हैं। चक्रवर्ती की इतनी विशाल सेना होती है, कहीं उनके अनाज के भंडार में कोई कमी नहीं होती है, कभी उनके धन संपदा में कोई कमी नहीं होती है। वो निधियां इस एक प्रकार से आपका एटीएम सेंटर जैसी होती हैं। अब बैंक जैसे बैंक में कभी पैसे की कमी नहीं आती, जितना निकालो उतना निकल आता है, ऐसे ही चक्रवर्ती के पास 9 प्रकार की निधियां होती हैं। और सप्तद्वय यानी 14 रत्न होते हैं। रत्नों में चक्र रत्न होता है, छत्र रत्न होता है, दंड रत्न होता है, तलवार नाम का एक असी नाम का रत्न होता है, एक मणि रत्न होता है, एक चर्म रूपी रत्न होता है और एक काकड़ी नाम का रत्न होता है। ऐसे 7 प्रकार के तो ये अजीब रत्न होते हैं। वो 7 प्रकार के जीव रत्न होते हैं, सजीव रत्न। उसमें एक होता है सेनापति, जो चक्रवर्ती सेना का जो स्वामी होता है वो सेनापति कहलाता है। एक ग्रहपति होता है, एक हाथी होता है, एक घोड़ा होता है, एक चक्रवर्ती की जो पट रानी होती है उसको स्त्री रत्न बोलते हैं, और एक शिल्पकार होता है और एक पुरोहित होता है। इस प्रकार के 7 प्रकार के जीव रत्न सजीव रत्न कहलाते हैं, चेतन रत्न कहलाते हैं, और 7 प्रकार के अचेतन रत्न कहलाते हैं। इसलिए आपके यहाँ पर भी एक रत्न होता है पुत्र रत्न है। आप कहते हैं हमारे यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो वो क्या है, सजीव है, चेतन है। तो इस प्रकार चक्रवर्ती के पास 9 निधि और 14 रत्नों के वह अधिष्ठाता स्वामी होते हैं। सर्वभूमि पतया, सर्वभूमि यानी संपूर्ण भूमि, पूरे पृथ्वी के 6 खंड होते हैं। भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं, उसमें 5 मिलेक्ष हैं और एक आर्यखंड है। तो चक्रवर्ती 6 खंड पृथ्वी का के ऊपर दिग्विजय प्राप्त करने के लिए निकलते हैं। जब चक्र रत्न उनके यहाँ पर पैदा हो जाता है, मालूम पड़ता है चक्रवर्ती बन चुके हैं। लेकिन बिना परीक्षा दिए किसी को पद नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। चक्रवर्ती को भी चक्र रत्न की प्राप्ति हो गई, लेकिन अब उनको परीक्षा देना है। क्या परीक्षा देना है? 6 खंड पृथ्वी के ऊपर वो दिग्विजय के लिए निकलेंगे, सारे राजा महाराजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। चक्रवर्ती का इतना पुण्य होता है कि राजा महाराज स्वयं उनके आने के पहले उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं।
लेकिन कहीं कुछ अपवाद के रूप में, जैसे बाहुबली ने भरत चक्रवर्ती की शरण ग्रहण नहीं की और उन्होंने उनके साथ युद्ध ही लड़ा। तो ये नाव सर्पणी काल की देन रही कि चक्रवर्ती की कभी पराजय नहीं होती है, लेकिन भरत चक्रवर्ती को पराजय का भी सामना करना पड़ा। तो देखिएगा, तो इस प्रकार 9 निधि 14 रत्नों के वो स्वामी होते हैं, संपूर्ण भूमि के वो स्वामी होते हैं। पति यानी स्वामी। चक्रम चक्र रत्न प्रभवंती बरतय, तो माने चक्र रत्न चलाने में वो प्रभवंती यानी समर्थ होते हैं। छत्र मौलि शेखर चरण, छत्र मौली यानी क्षत्रिय राजाओं के, मौली यानी मुकुट की, शेखर यानी कलगियों पर, चरणा अर्थात जिनके चरण रहते हैं। इसका मतलब है राजा महाराजा अपने मुकुट बांधते हैं, मुकुट में एक कलगी निकली रहती है। जब चक्रवर्ती के सामने राजा महाराजा नतमस्तक होते हैं तो उनकी कलगी उनके चरणों पर पहुंच जाती है। तो इसलिए बतला दिया कि उस चक्रवर्ती के चरणों में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के मुकुट की कलगियां जिनके चरणों पर रखी रहती हैं, अर्थात मुकुटबद्ध क्षत्रिय राजाओं के द्वारा उनके चरणों में नमस्कार किया जाता है। ऐसे चक्रवर्ती प्रभवंती यानी होते हैं, समर्थ होते हैं। तो क्या समझ में आया? चक्रवर्ती कौन होते हैं? जो 9 निधियों के स्वामी, 14 रत्नों के स्वामी, 6 खंड पृथ्वी के पति यानी स्वामी, चक्र को चलाने में समर्थ और बड़े बड़े मुकुटबद्ध राजाओं के मुकुटों में लगी हुई जो कलगियां हैं वो चक्रवर्ती के चरणों में नतमस्तक होती हैं। ऐसे विशेष पद के धारी चक्रवर्ती भी सम्यक दृष्टि जीव भी हुआ करते हैं। ऐसा यहाँ पर बतलाया। अब आगे 39 नंबर की कारिका है जिसमें बतलाया जा रहा है कि सम्यक दृष्टि जीव ही तीर्थंकर पद प्राप्त करते हैं। तीनों लोकों में सबसे बड़ा पद कोई है तो वो तीर्थंकर का पद है, जो चक्रवर्ती से भी बड़ा है, इंद्र से भी बड़ा है, अहिमेंद्र से भी बड़ा है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में सबसे विशेष प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति हुआ करती है। तो बतला रहे कि सम्यक दृष्टि जीव भी तीर्थंकर पद प्राप्त, और ये भी नियम है कि सम्यक के साथ ही तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है। सम्यक दृष्टि जीव भी 16 कारण भावनाओं को जब भाते हैं, जब वो तीर्थंकर प्रकृति क्या करते हैं, बंध करते हैं। 16 कारण भावनाएं क्या हैं? तो 16 कारण पर्व जब आते हैं, अब आने वाले हैं, तो फिर क्या होगा? दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई, विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी, शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सौ और इनकी आपद टाल, ज्ञानाभ्यास करें मन माही, ताकि मोह महातम नाई। ज्ञान का जो अभ्यास करते रहते हैं उनके पास अज्ञान रूपी अंधकार टिकता नहीं है, अज्ञान रूपी अंधकार दूर भाग जाता है। इसलिए ज्ञानाभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए। अमरासुर नर पतिभिर, 39 में अमरासुर नर पतिभिर, यम धर पतिभिष्य मूत पादाम्भोजः, दृष्टया सुनिश्चितार्था, वृषचक्रधरा भवन्ति भवन्ति लोकशरण्यः, अमरासुर नरपतिभिर यमधर पतिभिष्य नूत पादाम्भोजा, अमरासुर नरपतिभिर। देखो ये शब्द बहुत बड़ा है, इनको कहाँ कहाँ तोड़ना है तो देखो, अमरा सुर नर पतिभिर यमधर पतिभिष्य नूत पादाम्भोजा, दृष्टया सुनिश्चितार्था सुनिश्चितार्था, वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्यः लोकशरण्यः।
अमरासुर नरपतिभिर् यमधरपतिभिश्चनूत पादाम्भोजा दृष्टया सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्यः। चलो सभी से बन जाएगा। कुछ कठिन लग रहा हो कहीं तो बता दीजिए, मैं एक बार फिर से पढ़ा दूं। चलो ये दीप्ति जी कोटिया पढ़ करके सुनाए 39 नंबर की करी। जी। अमरासुर नरपतिभिर् यम धरपतिभिश्चिनोत पादाम्भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था दृश्चक्रधरा भवन्ति लोक शरण्य। वंदना भैया जी। दृष्टिया अर्थात दृष्टि से, दृष्टि यानी सम्यक दर्शन से, सुनिश्चित अर्थाने पदार्था, जिन्होंने पदार्थों को बहुत अच्छी तरह से निर्णीत किया है, वो कौन है? वो सम्यक दृष्टि जीव है। दृष्टिया अर्थात सम्यक दृष्टि जीव, जिन्होंने सभी पदार्थों को बहुत अच्छी तरीके से निर्णीत किया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव। अमर, अमर, अमर का अर्थ होता है देव, और असुर, असुर का अर्थ होता है असुरेंद्र, व्यंतर आदि, और नरपति, ये पति शब्द तीनों के साथ जुड़ जाएगा। अमरपति अर्थात इंद्र, असुरपति यानी असुरेंद्र, और नरपति यानी नरेंद्र अर्थात चक्रवर्ती। और फिर उसके बाद है यमधर पति भी। यमधर पति बोलते हैं गणधर। यम, यम माने एक नियम होता है और एक यम होता है। जीवन पर्यंत के लिए जो संकल्प लिया जाता है वो यम कहलाता है। कुछ कुछ समय के लिए जो नियम लेते हैं वो नियम कहलाता है। जैसे आप लोगों ने अष्टानिका में 8 दिन के लिए कुछ नियम ले रखा है, कुछ लोगों ने कुछ अभ्यास कर रहे हैं। हम बाजार का नहीं खाएंगे तो हम 2 बार भोजन करेंगे, तो रात में 7 बजे के बाद कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो ये सब क्या कहलाता है? नियम कहलाता है। और आपने जीवन पर्यंत के लिए कोई संकल्प ले लिया कि हम जीवन पर्यंत के लिए मद्य मांस मधु का त्याग करते हैं, कभी नॉनवेज होटल में भी कभी जाएंगे नहीं, वहाँ नॉनवेज होटल में पानी भी नहीं पिएंगे, जीवन पर्यंत का जो संकल्प हो गया वो आपका यम कहलाएगा। तो ऐसे 5 पापों का त्याग जिन्होंने जीवन पर्यंत के लिए किया जाता है वो यमधर पति भी अनिचक कौन कहलाते हैं? गणधर देव, मुनियों के स्वामी गणधरों के द्वारा। नूत पादाम अम्भोजा, अम्भोज बोलते हैं चरण, पादाम भोजा ने चरण कमल, नूत यानी स्तुत्य, इन सब के द्वारा जिनके चरण कमल स्तुत्य हैं। किन किन के द्वारा? देवेंद्रों के द्वारा, असुरेंद्रों के द्वारा, नरेंद्रों के द्वारा, गणधरों के द्वारा, जिनके चरण कमलों की पूजा की जाती है। ऐसे लोक शरण्या, तीनों लोकों के शरणभूत यानी तीनों लोकों के जीवों को शरण यानी आश्रय देने वाले, वृष चक्रधारा, वृष चक्र यानी धर्म चक्र को धारण करने वाले तीर्थंकर भवंती अनेक होते हैं। मतलब दिया कौन तीर्थंकर होते हैं? सम्यक दृष्टि जीव ही तीर्थंकर के पद को प्राप्त करते हैं। तीर्थंकरों की विशेषता बतला दी है कि तीर्थंकरों के चरण कमलों में कौन कौन नमस्कार करते हैं। तो कहते हैं दुनिया के जितने बड़े बड़े पद के धारी हैं, चाहे वो देवेंद्र हों, चाहे वो नरेंद्र हों, चाहे असुरेंद्र हों, चाहे गणधर हों, चाहे विद्याधर हों, ये सारे जीव जिनके चरण कमलों में आकर के नमस्कार करते हैं, और तीनों लोकों के जीव जहाँ पर शरण को प्राप्त होते हैं, ऐसे धर्म चक्र को धारण करने वाले तीर्थंकर होते हैं। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। इस प्रकार अपन ने 39 तक किया है। 40 नंबर और 41 को अपन कल करेंगे। इस प्रकार पहला अधिकार जो सम्यक दर्शन नाम का अधिकार था पूर्ण हो रहा है। बहुत सारे जीवों को सम्यक दर्शन नाम का अधिकार पूरा कंठस्थ याद है। जिनका थोड़ा मिस हो गया था वो और अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि रत्न करंडक श्रावकाचार्य की कक्षा अपनी श्रुत आराधना में 3री बार चल रही है। इसके पहले 2 बार और हम रत्न करंडक श्रावकाचार्य श्रुत आराधना में पढ़ा चुके हैं, और कुछ लोगों ने पहले भी पढ़ा है और कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मेहनत ज़्यादा करना पड़ रही है। वो नोट्स
वगैरह भी बना रहे हैं, नोट्स बना करके भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है, जब भी दूसरी बार पढ़ेंगे तो उनको बहुत ईजी हो जाएगा। बस लेकिन पढ़ते रहो, जुड़े रहो, श्रुत की आराधना करते रहो। पहले जरूर कठिन लगता था कि ये विषय बहुत कठिन है, लेकिन अब सब लोगों को सरलता होता जा रहा। चलो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, 1 मिनट का समय शेष है, उसके बाद क्लास का टाइम पूर्ण होगा। भैया जी वंदना, हम यहाँ पर रात हो जाती है